Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all here into a new lecture. I hope that you have prepared your previous lecture and completed your all the assignments given to you. Dear cadets, जैसा कि आपको मालूम है कि 14 मई 2020 से आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसमें क्लास 6 SST का पेज नंबर 12 तक जो कोर्स है वो शामिल किया गया है। डियर कैडेट्स, हम आज के अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये आखिरी टॉपिक आपके पेज नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस तरीके से हम जो है वो हमने पहले पढ़ा कि क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं, हमारे मौसम के ऊपर कौन कौन सी चीजें असरअंदाज हो रही हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं उन असरात को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बी एनर्जी एफिशिएंट। हमें एनर्जी एफिशिएंट होना है। एनर्जी एफिशिएंट ऐसे कि जो तवानाई का इस्तेमाल है वो बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही ध्यान से करना है, कि हमें बहुत ज्यादा जाया नहीं करना तवानाई के जितने भी हमारे पास जराए हैं। यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कम इस्तेमाल करना है। टर्न ऑफ द लाइट्स, जो हमारे पास जहां पे रोशनी है जो हमें जरूरत नहीं है, जहां पे हम काम नहीं कर रहे, उन लाइटों को वहां जहां बिजली इस्तेमाल हो रही है वो बंद कर देनी है। When nobody is in the room, जब बंदा कोई भी कमरे में ना हो तो हमारे पास जो लाइट्स जलती रहती हैं वो बंद करनी है। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, और वो हमने लाइटें इस्तेमाल करनी है जो कम एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। कुछ बल्ब जैसे 100 वाट का बल्ब बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता है, जबकि अच्छे एनर्जी सेवर एलईडी लाइट्स ये बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसी रोशनियों का इस्तेमाल करना है जो बहुत कम खर्च हो बिजली के मामले में। उसके बाद सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। सेव वाटर, पानी को महफूज बनाना है। बाय टर्निंग ऑफ, बंद करने से। टैप टूटियों को कहते हैं जो हमारे घरों में लगी होती हैं, हमारे बेसन के साथ मौजूद होती हैं, हमारे शावर जो मौजूद होते हैं, ये सारी टैप्स जो हैं ये बंद करनी है। वह नॉट इन यूज, जब इस्तेमाल में ना हो। कंप्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज कंप्यूटर एंड टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज। कहता है कि कंप्लीटली टर्न ऑफ, बिल्कुल बंद कर दें टेलीविजन को भी और कंप्यूटर को भी जब आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। बिल्कुल बंद करने का ये मतलब है कि आपने स्विच लगाया हुआ है, स्विच ऑन किए हुए, आगे से कंप्यूटर का बटन बंद कर देना, ये टर्न ऑफ नहीं होता। कंप्लीटली टर्न ऑफ, कंप्यूटर को भी बंद करें और स्विच भी बंद कर दें। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट 4 है प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्री ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं, क्योंकि दरख्त क्या करते हैं, दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं। नंबर 5 है वॉक और यूज अ बाइसाइकिल रेदर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल व्हेनेवर यू कैन। कहता है वॉक, पैदल चलें, और यूज अ बाइसाइकिल, या साइकिल का इस्तेमाल करें, रेदर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल, गाड़ियों में सफर करने के बजाय पैदल चलें या बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें। व्हेनेवर यू कैन, जब कभी भी आप बाइसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं या पैदल चल सकते हैं तो फिर गाड़ी जो है उसको इस्तेमाल ना करें। ड्राई क्लॉथ अंडर द सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लॉथ ड्रायर्स। तो जो कपड़े सुखाने हैं वो सूरज की रोशनी में सुखाएं, धूप में सुखाएं, बजाय इसके काम उसके लिए अलग जो ड्रायर इस्तेमाल करते हैं वो बिजली पे चलता है, तो वो यूज करने के बजाय हम क्या करें, हम कपड़े धूप में सुखाएं। नंबर 7 है रिसाइकल। पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल करें। रिसाइकल का मतलब होता है एक चीज जो काबिले इस्तेमाल हो, इस्तेमाल करने के बाद आप उसे फेंकें, तो फेंकने के बजाय उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लें। तो कौन सी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, पेपर इस्तेमाल हो सकता है, धातु की चीजें, गिलास और प्लास्टिक की चीजें, ये हमारे पास रिसाइकल हो सकती हैं। डू नॉट जस्ट बिन इट, तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बजाय जाया कर देने से डस्टबिन के अंदर डालें उनको, ताकि वो दोबारा से रिसाइकल की जा सकें। बाय लेस प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक की चीजें खरीदें। व्हेन फोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, जब भी फोटोकॉपी कराएं या प्रिंट कराएं तो पेज की एक साइड इस्तेमाल करना और दूसरी साइड इस्तेमाल ना करना, इससे तो पेज जाया होता है। तो पेज की दोनों साइड जो है उनको इस्तेमाल किया जाए। डियर कैडेट्स, पॉइंट नंबर 8 है वॉश क्लॉथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर। तो कपड़े जो हमने धोने हैं इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट, मतलब यहाँ पे ये है, मतलब इसका कि वॉश क्लॉथ, कपड़े धोने हैं इन कोल्ड ठंडे और वार्म या गर्म पानी से, लेकिन नॉट हॉट, तो खुद से गर्म ना करें। यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग, और जो सर्फ वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े साफ करने के लिए वो कम से कम मिकदार इस्तेमाल करें। एज मोस्ट डिटर्जेंट मीन्स मोर रेंजिंग, तो जितना ज्यादा आप डिटर्जेंट, जितना ज्यादा सर्फ डालेंगे उतना ज्यादा फिर आपको उन्हें धोना पड़ेगा, और जितना ज्यादा धोएंगे उतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा।
बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन टू योर रबिश। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे जो चीजें आप इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं वो किधर जा रही हैं। कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट, तो जमीन के ऊपर ना फेंकें कचरा ताकि वो जमीन के अंदर ही ना दब जाए। किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड, रिसाइकल, तो किचन और गार्डन का जो वेस्ट होता है ये क्या हो सकता है, ये खाद के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो इसे दोबारा से इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर है बजाय इसके किसी कचरे के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाए। तो डियर कैडेट्स, यहां तक आपका कोर्स शामिल होगा। अब आपने जो कॉपी में लिखना है और आखिरी क्वेश्चन याद करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये मैं आपको दिखा देता हूं और आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। डियर कैडेट्स, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, कि आप क्या कर सकते हैं क्लाइमेट की जो चेंजेस हैं उनको रोकने में। एज ए इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले, मतलब ग्रुप में नहीं बल्कि आप खुद अकेले क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस को। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कोई से जो है वो 6 पॉइंट लिख लें, पहले 6 पॉइंट लिख लें तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज पे देखें डियर कैडेट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्लेसेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो कहता है पेज नंबर 9 को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डियर कैडेट्स, ये पेज नंबर 9 और इसके ऊपर ये ग्राफ के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं जो जो उसने वहाँ पे। द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा सालाना बारिश होती है, मरी, पिशावर और लाहौर। द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, कहाँ पे बारिश कम होती है, जैकबाबाद एंड कोयटा। द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो कोयटा और मरी हैं। द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, गर्मियों का जो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है वो है जैकबाबाद। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी आ जाता है। बी में आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स में कहता है प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी, तो पोल्स के करीब जो जगह हैं वो गर्म होती हैं, तो ये फॉल्स है, ठंडी होती हैं, बर्फ होती है वहाँ पे। पीपल लिविंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट बिल्ड हाउसेज विद द स्लोपिंग रूफ, तो जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं वो स्लोपी हाउस बनाते हैं, स्लोप वाले तिरछे छत उनके होते हैं ताकि बर्फ अगर ऊपर पड़े तो वो बर्फ क्या हो, नीचे गिर जाए, तो ये ट्रू है। मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद द लिटल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मरी के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है, मौसम खुश्क होता है, तो ये फॉल्स है, ज़्यादा बारिश होती है। नंबर 4, क्लाइमेट अफेक्ट हाउ वी लिव, तो मौसम ही हमारे ऊपर असरअंदाज होता है कि हम कैसे रहें, तो ये बात ठीक है, ट्रू। वीट नीड अ लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो, तो गंदम को ज़्यादा गर्मी और बारिश की ज़रूरत होती है, तो ये बात ठीक है, बारिश पानी भी चाहिए होता है और हीट भी चाहिए होती है। डियर कैडेट्स, अब हम टर्न ओवर करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज नंबर 14 के ऊपर, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ वुड बी कोल्ड, ठंडी होती, अगर टेम्परेचर जो है वो -17 तक चला जाता है तो इसका मतलब ठंडी होती। द यूज़ ऑफ, किस चीज़ के यूज़ से, फ्यूल इंक्रीज द, तो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेज की मिकदार बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट एंड ट्री क्या ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन एनर्जी रिसोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज, तो हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं। वॉकिंग एंड साइकिलिंग इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज, चलना और क्या करना, साइकिल का इस्तेमाल करना अच्छा है हमारे माहौल के लिए, क्यों, इट प्रोड्यूस नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपके पास लिखा हुआ है इट प्रोड्यूस, तो ये पैदा करती हैं नो कार्बन, कोई कार्बन नहीं पैदा करती। उसके बाद हमारे पास लास्ट है ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट एंड सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर, तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, हीट और सनलाइट को पकड़ लेती हैं, ट्रैप करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो डियर कैडेट्स, ये हमारा जो था यहाँ तक काम था, इसी में से आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। आज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट पेज पे, तो वो आपने अपनी कॉपीज़ में लिखना है, जिसमें पहले कोई भी 6 से 7 पॉइंट आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख देने हैं। डियर कैडेट्स, आज के लिए इतना ही। डियर कैडेट्स, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।